आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल जोधपुर के दौरे पर है और यहां सीएम भजनलाल के भव्य स्वागत यहां पर किया गया। सीएम ने विकसित संकल्प यात्रा के शिविर का अवलोकन किया, साथ ही हस्तशिल्प उत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर आपको बता दें कि भजन ने पेपर लीक मामले पर कांग्रेस को घेरा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार में लगातार 17 पेपर लीक हुए, युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लाइव चल रही है बोल और जोधपुर से ये तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए सीएम भजनलाल यहाँ पर शिरकत करते हुए उत्सव हस्तशिल्प 2024 का ये कार्यक्रम है, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं। जोधपुर से ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको अभी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ये देखिए जो तस्वीर है उसमें आप सीएम भजनलाल शर्मा को देख पा रहे हैं। उत्सव हस्तशिल्प 2024 का ये कार्यक्रम है जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा जब पहुंचे तो देखिए यहां पर लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए। और ये दूसरी तस्वीर जो मंच पर आपको सीएम भजनलाल शर्मा दिख रहे हैं। तो 2 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। सीएम भजनलाल शर्मा उत्सव हस्तशिल्प 2024 का कार्यक्रम है जहां पर पहुंचे उसमें शिरकत कर रहे हैं। जोधपुर से ये सीधे लाइव तस्वीर है जिसमें देखिए जैसे ही सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे तो लोगों में कितना उत्साह नजर आया। लोग उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए, भेंट करते हुए नजर आए। और ये दूसरी तस्वीर है, मंच पर आपको सीएम भजनलाल शर्मा दिख रहे हैं। तो उत्सव हस्तशिल्प 2024 का ये कार्यक्रम है। जोधपुर से सीधे लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप सीएम भजनलाल शर्मा को देख पा रहे हैं और यहाँ पर लोग उनसे मुलाकात करते हुए। और जैसे ही सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे तो यहाँ पर जो शिविर यहाँ पर लगाया गया उसमें वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। हस्तशिल्प 2024 का ये कार्यक्रम है जहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं, उन सबको देखते हुए सीएम भजनलाल शर्मा आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तो 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जब सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे तो वहां पर देखिए वो देखते हुए जो चीज़ें वहां पर रखी हुई हैं, हस्तशिल्प जो चीज़ें हाथों से बनाई हुई हैं उनको देखते हुए वो आगे बढ़े। और ये देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। अभी की जो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इसमें सीएम भजनलाल शर्मा आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। रावण का चबूतरा मैदान पर ये आयोजन हो रहा है और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तो सीएम भजनलाल देखिए शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं और रावण का चबूतरा मैदान जहां पर ये आयोजन हो रहा है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जो कि सीएम भजनलाल शर्मा के बगल में बैठे हुए हैं। तो रावण का चबूतरा मैदान पर ये आयोजन, जोधपुर से ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आपको दिख रहे हैं। उत्सव हस्तशिल्प 2024 ये कार्यक्रम है। 2 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि मंच पर सीएम भजनलाल शर्मा जब पहुंचे और दूसरी तस्वीर है हस्तशिल्प उत्सव 2024 और हाथों से यहाँ पर चीजें बना करके रखी गई हैं। और सीएम भजनलाल शर्मा देखिए यहाँ पर एक छोटे बच्चे से भी मुलाकात करते हुए नजर आए और जो चीजें बनी हुई हैं उन सबको सीएम भजनलाल शर्मा बहुत ही बारीकी से देखते हुए। और यहाँ पर कुछ महिलाएं जो कि सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत करने के लिए वो भी पहुंची हैं और लोगों से मुलाकात सीएम भजनलाल शर्मा करते हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो भी सीएम भजनलाल शर्मा के साथ नजर आए। तो जोधपुर से ये जानकारी जहां पर उत्सव हस्तशिल्प 2024 का ये कार्यक्रम, सीएम भजनलाल उसमें शिरकत करते हुए, लोगों से मुलाकात करते हुए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। फूलों से सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत किया गया और कुछ लोग देखिए माला लेकर के भी पहुंचे जो कि सीएम भजनलाल शर्मा को पहनाते हुए नजर आए और पुष्प वर्षा भी उनके ऊपर करते हुए कुछ लोग दिखे हैं। और दूसरी जो तस्वीर है उसमें आपको केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिख रहे हैं। क्योंकि युवाओं को अगर कहीं धोखा देने का काम किया है, युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया है तो इस कांग्रेस की सरकार ने किया था। 19 पेपर में से लगातार 17 पेपर लीक करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। इसमें ऐसे ही नहीं हुआ था। कई कोचिंग संस्थाएं उनके अंदर थी तो कई बड़े बड़े लोग उसमें उनका हाथ था। हमने कहा कि हम एसआईटी गठित करेंगे और पेपर लीक वाला जिन्होंने किया है हम युवाओं के साथ कुठाराघात नहीं होने देंगे।
निश्चित रूप से पेपर लीक की जांच करके उनको सजा देने का काम करेंगे। हमने एसआईटी गठित की है और एसआईटी ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है, गिरफ्तार भी किए हैं। वो कह रहे हैं कि कैसे होगा? अरे होगा क्या, दोषी होगा तो सजा मिलेगी, पक्की मिलेगी, जरूर मिलेगी, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। यही नहीं मित्रों, हमारा प्रदेश शक्ति और भक्ति का प्रदेश है, शांति का प्रदेश है। लेकिन आप देखते थे आज दिन कहीं कोई खनिज माफिया, कोई भू माफिया, कोई गैंगस्टर किसी भी जिले में जाता था, कहीं ना कहीं मर्डर करके भाग जाते थे। दूसरे प्रदेशों के भी गैंगस्टर आ जाते थे। हमने कहा हम गैंगस्टर फोर्स बना निर्माण करने का काम करेंगे। हमने निर्माण भी किया है। हमने उन गैंगस्टरों को जो काफी दिनों से चले उनको पकड़ने का भी हमारी टीम ने काम किया है। और हम आपसे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसी भी तरह का यह गैंगवार नहीं चलेगा, किसी तरह की अशांति प्रदेश के अंदर नहीं देखी जाएगी। अगर इस तरह की होती है तो निश्चित रूप से उसको जवाब दिया जाएगा। और हमारी गैंगस्टर जो हमने टास्क फोर्स बनाया है उसने काम प्रारंभ कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया गवर्निंग प्रिंसिपल, राज करने की एक नई पद्धति, नई विधा इस देश में स्थापित की, और वो थी कि जो भी योजना हाथ में ले उस योजना का लाभ 100% लोगों तक पहुंचना चाहिए, हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। बैंक का खाता खोलने से लेकर के योजनाओं का क्रम प्रारंभ हुआ। गरीब को घर मिला, गरीब के घर में शौचालय बना, गरीब के घर तक बिजली पहुंची, गरीब के घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा, और गरीब के घर तक पानी पहुंचाने के लिए देश की सरकार आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हर किसान को किसान सम्मान निधि का पैसा मिले, हर गरीब को आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से चिकित्सा के आने वाले खर्च का एक सुरक्षा चक्र मिले। इस दृष्टिकोण से अनेक योजनाएं देश में गरीबों के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई, और जितनी योजनाएं चलाई गई आज उसका परिणाम यह है कि जब हर घर तक उन योजनाओं को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ में देश की सरकार ने काम किया, तब देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन आया। और तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने राम मंदिर दर्शन को लेकर के बड़ा प्लान बनाया है। आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करेंगे, और सीएम भजनलाल भी 12 फरवरी को रामलला के दर्शन करेंगे। तो कैबिनेट के साथ भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। बीजेपी ने यह बड़ा प्लान बनाया है भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, क्योंकि देखिए अभी जो तस्वीरें अयोध्या से निकल करके सामने आ रही है, काफी भीड़ देखने को मिल रही है, जगह जगह से लोग पहुंच रहे हैं। तो अब 12 फरवरी को सीएम भजनलाल शर्मा दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और कैबिनेट के साथ भगवान श्री राम के वो दर्शन करेंगे। और साफ सफाई करके पूजा आरती सारी रंगोली करके की, तो एक तरह से दिवाली से बढ़िया माहौल था। और अयोध्या भी जैसे हर आदमी जाने का इच्छुक है, हमने भी देवस्थान विभाग से भी 25 तारीख को एक ट्रेन अयोध्या के लिए जयपुर से खातीपुरा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। एक ट्रेन 1 तारीख को उदयपुर से रवाना होगी, फिर आगे भी इस क्रम को जारी रखेंगे। और हम भी अभी विधानसभा चल रही है, तो निश्चित रूप से जैसे जैसे समय मिलेगा हम रामलला के दर्शन के हम भी इच्छुक है, और बहुत जल्दी हम लोग भी धीरे धीरे करके सब जाएंगे और रामलला का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेंगे। देखिए, हमारे बुजुर्गों ने राम के प्रति जो आस्था रखी है, और उनकी भी इच्छा थी कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का एक भव्य मंदिर बने। लगभग 500 साल बाद हमारे बुजुर्गों की इच्छा पूर्ण हुई है। तो राजस्थान विधानसभा के सत्र के बाद समय निकालकर हम मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे। प्रार्थना क्या करेंगे रामलला से? रामलला से एक ही प्रार्थना है कि देश के सभी नागरिकों में राष्ट्रभक्ति का भाव और अपने देश को आगे बढ़ाने की, उसे समृद्ध करने की, उसे सशक्त करने की, उसे मजबूत करने की भावना रखते हुए वो देश प्रेम के साथ
अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करें और 140 करोड़ नागरिक मिलकर 2047 से बहुत पहले इस राष्ट्र को दुनिया का सबसे सबल, सशक्त और विकसित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठापित करने में किसी प्रकार की कोरकस नहीं छोड़ें, ताकि हम सब एक लंबे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जिन लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना देखा था, उनकी जो उम्मीदें थी, उनकी जो आशाएं थी, और आज़ादी के बाद हमारे वीर जवान जो इस मातृभूमि के तौर अखंडता के लिए सीमाओं पर सन्नद्ध रहकर पहरा देते हुए अपना सर्वस्व मातृभूमि के लिए अर्पण कर चुके हैं, उनको सही मायने में हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिस दिन से रामचंद्र जी का और भगवान का अयोध्या में प्रवेश हुआ है, तब से लगा करके हम सबकी इच्छा है कि भगवान के दर्शन करें, उन्हें चरणों में वंदन करें, क्योंकि आज की तारीख में पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया है और पूरे हिंदुस्तान में राममय होने के बाद में उनकी जो आस्था है, उनकी जो सबकी जो श्रद्धा है, तो श्रद्धा के हिसाब से हम जल्दी ही मन बनाएंगे और मन बनाकर जल्दी हम अयोध्या जाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि अयोध्या उसी दिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी हमें जाना था, परंतु आने वाले समय में हम सबकी इच्छा है और मैं समझता हूँ कि हमारे पूरा कैबिनेट और सामान्य सभी एक साथ में जा करके भगवान के दर्शन करें, यही भावना है। देखिए, 500 वर्षों के बाद हमारे रामलला जी अपने जन्म स्थान पर विराजे हैं, इससे अपार खुशी कोई हो नहीं सकती। और जैसे ही विधानसभा खत्म होगी तो हम रामलला के दर्शन करने जाएंगे, हम भी जाएंगे, हमारे क्षेत्र के लोगों को भी ले जाएंगे। और ये बड़ा ही खुशी का विषय है। और पूरे देश के अंदर जिस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और जिस तरह से पूरे देश के अंदर दीपावली की तरह अपने घरों को सजाया, हर घर के अंदर दीपक जले, हर मोहल्ले, हर गली, हर गांव, हर शहर के अंदर हर्षोल्लास से एक राम जी का जो उत्सव था पूरे भारतवर्ष में मनाया, एक पूरे विश्व में मनाया। सब लोगों में एक आंखों में चमक थी, चेहरे पे रौनक थी, आंखों में खुशी के आंसू थे। ऐसा दृश्य मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि ये सब कार्य, ये शुभ घड़ी सिर्फ और सिर्फ उनकी कठिन मेहनत, उनके दृढ़ निश्चय के कारण हुआ। और मैं उन सब लोगों का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर अब तक जिन्होंने संघर्ष किए, जो सामने अपन को नहीं दिख रहे, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा बलिदान रहा। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उनको भी मैं नमन करता हूँ। मेरे पूरे देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इस अलौकिक पल के साक्षी बनने के लिए देश भर से महंत और संत गए थे। ऐसे में भिलवाड़ा में स्थित पूरन दास की बगीचे के महंत आशुतोष दास जी महाराज भी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए गए, लेकिन खाली हाथ नहीं। वहां लेकर गए 4.25 किलो की चांदी की थाल, जिसमें पहली बार प्रभु रामलला ने चल विग्रह किया था। अब महंत आशुतोष दास जी महाराज भिलवाड़ा लौट गए हैं, जिसके बाद उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए अपनी भावनाओं को साझा किया है। महंत आशुतोष जी महाराज ने खास बातचीत की, हमारे संवाददाता राहुल कौशिक से, आप भी सुनिए। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। इतिहास में 22 जनवरी दर्ज हो चुकी है और कहीं ना कहीं उस इतिहास के साक्षी बने हैं पूरन दास जी की बगीची के महंत आशुतोष जी हमारे साथ हैं। बुलावा आया था, उस कार्यक्रम में पहुंचे थे और खाली हाथ नहीं गए थे। 4.25 किलो की चांदी की थाल ले गए थे, जिसमें रामलला के बाल स्वरूप का पहला स्नान हुआ है। हमारे साथ आशुतोष जी, आइए इनसे बात करते हैं। साक्षी बने हैं उस ऐतिहासिक पल के, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या क्या देखा वहां पे, क्या माहौल था? वहां का माहौल तो बहुत अच्छा था और बहुत राममय था। वहां तो ऐसा था कि जैसे स्वर्ग जैसे भगवान राम जी, सभी देवी देवता वहां विराजमान थे और संत, एक से एक संत महापुरुष का और भी अतिथि देवो भव जो भी पधारे, पात्र जो है सेवा पूजा में समर्पित किया गया। ट्रस्ट ने उसको स्वीकार करके और 16 तारीख से पुनः उसको सेवा पूजा में वो सम्मिलित किए। महंत जी, आप वहां पहुंचे, मैं चाहूंगा कि आप वो वृतांत बताएं। जब आप मंदिर में गए, रामलला को देखा, उनकी मूर्ति को देखा, कैसा था, कैसा दृश्य था, कैसा नजारा था, क्या महसूस कर रहे थे? वो दृश्य तो ऐसा था कि वहां नेत्र छलक गए जब वो राम जी का विग्रह का दर्शन हुआ। और अपने आप को मैं सौभाग्य मानता हूं कि उस नेत्र, उनका पट्टी
ये हटके और जब नेत्र दर्शन हुआ, ये नेत्र दर्शन किए तो वहाँ तो बहुत ही दिव्य उस समय उसका वो भाव कि उस मूर्त को देख के तो वहाँ नेत्र छलक गए। सभी जितने भी मान वहाँ संत गण जितने भी थे, और ऐसे ही तो प्रतिमा का ऐसे जैसे लगता था कि साक्षात राम जी का दर्शन हो रहा है। देखिए कहीं ना कहीं पूरनदास जी की बगीची का एक बहुत ही बड़ा योगदान राम मंदिर में और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में रहा है। 1.25 किलो की एक ईंट जब भूमि पूजन हो रहा था इसी मंदिर से गई थी, और अब जो चल विग्रह वहां होगा, और जो पहला चल विग्रह हुआ है रामलला के बाल स्वरूप का 4.25 किलो की जो थाल यहां से गई है उसमें होगा। कहीं ना कहीं जैसा इन्होंने बताया कि साक्षात राम जी के दर्शन वहां पे हुए हैं। उस मूर्त को देखकर इनके आंखों के नैनों में जो आंसू हैं वो आ गए थे, और आए भी क्यों ना, लंबे वर्षों का संघर्ष था, अब जाके कामयाब हुआ है। रामलला अपने घर पहुंचे हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में खुशी की लहर है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। उत्सव हस्तशिल्प 2024 का ये कार्यक्रम है जिसमें सीएम भजन लाल शर्मा शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए उनका स्वागत किया जा रहा है। रावण का चबूतरा मैदान पर ये आयोजन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। तो उत्सव हस्तशिल्प 2024 का ये कार्यक्रम जिसमें सीएम भजन लाल शर्मा शिरकत करते हुए जैसे ही वो मंच पर पहुंचे उनका स्वागत किया गया। देखिए उनको ये पगड़ी पहनाई गई, उसके बाद से इस्ताफा ये जो आप देख रहे हैं वो उनको पहनाया गया है। स्वागत भाषण के लिए माइक्रोफोन पर आए। तो जोधपुर से ये सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। तो सीएम ने हस्तशिल्प उत्सव का शुभारंभ किया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। सीएम भजन लाल शर्मा की एक झलक पाने के लिए कुछ लोग उनसे मुलाकात करते हुए भी नजर आए। 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर मंच पर आपको सीएम भजन लाल शर्मा देखिए नजर आ रहे हैं, उनके बगल में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी आपको दिख रहे हैं, और दूसरी जो तस्वीर है इसमें भी सीएम भजन लाल शर्मा और तमाम मंत्री उनके साथ हैं। उत्सव हस्तशिल्प 2024 का ये कार्यक्रम जिसमें सीएम भजन लाल शर्मा शिरकत करते हुए जैसे ही वो पहुंचे तो बड़ी संख्या में लोग उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम भजन लाल शर्मा अभी आपको नजर आए स्टेज पर। देखिए वो नजर आ रहे हैं बैठे हुए, उनके बगल में आपको गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिख रहे हैं। उत्सव हस्तशिल्प 2024 का ये कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करते हुए सीएम भजन लाल शर्मा। रावण का चबूतरा मैदान जहां पर ये आयोजन हो रहा है। तो हाथ जोड़ करके सभी का अभिवादन सीएम भजन लाल शर्मा ने यहां पर स्वीकार किया। हमारे अपने दोनों के विधायक आदरणीय जोगराज पटेल साहब, कानून मंत्री जसवंत सिंह साहब, हमारे भाई चोपड़ा, अतुल जी, रानी भाई साहब, चौधरी साहब, राजेंद्र गहलोत साहब, जगदीश छापा साहब, हमारी महापौर वंता जी, बाबू सिंह जाटव साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सांतना जी और महेंद्र जी, आप सभी का इस उत्सव में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि उत्सव पिछले 33 वर्षों से लगातार जोधपुर शहर में आयोजित हो रहा है, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक मेला है। इस मेले में 700 से अधिक हमारे आर्टिजन ने, हमारे उद्योग बंधुओं ने, व्यापारी बंधुओं ने अपने अपने आर्टिकल का प्रोडक्ट का डिस्प्ले भी किया है, और मार्केटिंग के लिए अलग स्टॉल भी लगाई है। इसमें राजस्थान के अलावा 20 अन्य प्रदेशों से भी स्टॉल धारक ने आके अपने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया है। लघु उद्योग भारती पहली बार स्वतंत्र रूप से इस मेले का नोडल एजेंसी के रूप में आयोजित कर रही है। लघु उद्योग भारती 30 वर्षों में पूरे राजस्थान के सभी राज्यों में 550 से अधिक जिलों में 900 इकाई के साथ में 50,000 के साथ में उद्योग विभाग और सरकार के बीच में एक सेतु का काम कर रही है।
राजस्थान में भी लोकदेव पार्टी की 128 शाखा है और 15,000 मेंबर है। मैं अपनी बात आगे बढ़ने से पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और सभी को कल परसों अयोध्या में जो भव्य रामलीला के आगमन हुए उसकी बधाई प्रस्तुत करता हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला और प्रथम मैच में दर्शन करने का मौका भी मिला। इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ।